तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लेक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जो क्विंग के दोस्त को जो स्वानो पैलेस की लड़कियाँ होती हैं वो धक्का दे देती है रेनफॉल से। और क्विंग जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, और वो जो है वो उसके पीछे से कूद जाता है। और तभी सी भी वहाँ जाने लगती है और जो स्वानो पैलेस की लड़कियाँ होती हैं वो उन्हें रोक देती हैं, वो कहती हैं रुको। और उसके बाद तभी जो है वो सारे के सारे लोग भी जो है जंप कर देते हैं, पर वो सारे के सारे वही लोग जंप करते हैं जो कि क्विंग के साथ होते हैं। और वो मन में सोच रही होती है सी, चूंकि क्विंग का जो प्लान है वो सच में काम कर रहा है। उन्होंने ऐसा सोचा कि वहाँ पे जो है बहुत बड़ा डेंजर है, इसलिए उन लोगों ने पहले हमें जाने दिया एक्सप्लोर करने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चू क्विंग और उसका दोस्त जो है वो पानी से बाहर निकल आते हैं। और चू क्विंग का दोस्त कहता है अगर मैं वहाँ पे कुछ टाइम के लिए और रह गया होता पानी में तो मैं अभी तक जो है वो बेचारा डूब के मर चुका होता। तभी बाकी की लड़कियाँ वहाँ पे आ जाती हैं और क्विंग कहता है ये जो टनल है वो हमें ड्रैगन नेस्ट की तरफ ले जाएगा, जल्दी से चलो। और वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और उसके बाद हमें वही स्वानो पैलेस के लोगों को बाहर में दिखाया जाता है। और एक लड़की कहती है ये बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आखिर वो लोग जो है इतने टाइम से दिखाई क्यों नहीं दिए, क्या उन लोगों को जो है ड्रैगन ने खा लिया था। अभी स्वानो पैलेस की जो लड़की होती है जो हेड लग रही होती है, वैसे वह हेड तो नहीं है, वो कहती है कि लगता है कि वो लोग जो है वो भले ही किसी ने उन्हें खा लिया होगा, पर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन रियल की जो मार्शल आर्टिस्ट थी मुझे नहीं लगता उसे किसी कोई खा पाएगा। और तभी वो लड़की तुरंत ही एकदम ही शौक होती है, वो कहती है लगता है कि हमें जो है उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, जल्दी से नीचे जाओ। और सारी की सारी जो है वहाँ पे नीचे में कूद जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ली हुआंगार और जो सी की मम्मी होती है वो भी वहीं पे होती है। और जो ली हुआंगार है वो कहती है क्या यही तुम्हारा पर्पस था, पर वो जो है वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद हमें उस टनल का सीन दिखाया जाता है, क्विंग अंदर जा रहा होता है और तभी वहाँ देखता है वहाँ पे एक रोशनी होती है और क्विंग कहता है हम लोग वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसके सिर्फ बोन्स होते हैं और वहाँ पे एक बहुत सारे जो गोल्ड्स होते हैं। और तभी क्विंग और बाकी लोग देख के कहते हैं क्या ड्रैगन जो है वो मर चुका है। और क्विंग का दोस्त कहता है जो ड्रैगन है वो मर चुका है, ड्रैगन का नेस्ट जो है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। अभी क्विंग उस जो बोन्स है उनके पास जाता है, वो कहता है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये जो ड्रैगन है वो एक मामूली सा बीस्ट नहीं है, तो आखिर ये जो इसकी जो बॉडी है उसको पूरी तरीके से गलने में जो है कम से कम कई सौ साल लगते हैं, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी क्विंग कहता है रुको। और तभी वो उसमें कुछ देखता है, उसकी बोन्स जो है वो थोड़ी सी काली सी होती है और क्विंग कहता है ये तो वूशा है। तो दोस्तों जिसको वूशा के बारे में नहीं पता है वो वही पॉइजन है जो क्विंग की जो बॉडी है उसमें भी था। तभी क्विंग जो है वो कहता है अब ये जो है वो सेंस बना रही है, इसने जो है जो आंट ये की बॉडी में जो वूशा पॉइजन था उसे खुद खा लिया और उसके चक्कर में ये जो है वो मर चुका है। तभी जो सी है वो कहती है तो मेरी मदर जो है वो जिंदा है, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि वो जो है वो इस ड्रैगन के चक्कर में हुआ। और तभी जो क्विंग है वो कहने लगता है कि इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो है ये जो वूशा उनकी बॉडी में थी वो इस ड्रैगन ने एब्जॉर्ब कर ली, और जो वो थी उन्होंने इस ड्रैगन की जो बॉडी है उसको उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। ये कुछ ऐसा ही है कि उन लोगों ने जो है वो एक दूसरे के साथ लाइफ और डेथ को जो है वो एक्सचेंज किया है। और उसके बाद वहीं से कोई कहता है चू क्विंग, और बहुत ही डरी हुई सी आवाज़ होती है और वो मैंगजोई होती है, वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि ड्रैगन जो है वो मर गया होता है। तभी क्विंग उसके पेट पे जो है वो हाथ रखता है, वो कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्विंग जो है वो सबसे कहता है सब लोग जो है वो कुछ देर के लिए पीछे जाओ। और क्विंग फिर अपने हाथों में एनर्जी का यूज़ करने लगता है उस ड्रैगन की बॉडी पे, और वो उसका यूज़ करते हुए उस ड्रैगन की बॉडी से जो है उसकी जो कुछ पावर्स होती है उसे एक्सट्रैक्ट करता है। और वहाँ पे जो है एक लोटस सा निकलने लगता है और वो लोटस जो है वो क्विंग मैंगजू के पास ले जाने लगता है और मैंगजू डर के पीछे हटने लगती है, पर तभी क्विंग कहता है कि हिलो मत, वहीं पे रहो। और तभी वो जो लोटस है वो मैंगजू के पेट में जाने लगता है और मैंगजू कहती है ये, और तभी वो खुश होते हुए क्विंग के पास आती है, वो कहती है ये तो ड्रैगन रेमिनेंट सोल है, कंपेनियन। और क्विंग कहता है कि हाँ, और सी उसी को देख रही होती है और सी मन में सोच रही होती है कि इसको देख के लग रहा है कि चू क्विंग ड्रैगन को ढूंढने के लिए आया था मैंगजू के चक्कर में। और तभी वहाँ पे स्वानो पैलेस के लोग चिल्लाते हुए आते हैं, वो बहुत ज़्यादा थके हारे होते हैं, बेचारे बहुत दौरे होते हैं। और तभी वो जो लड़की होती है लेडी, वो कहती है कि तुम लोग एक बेकार से लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वानो पैलेस के लोगों को ट्रिक करने की, तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए आए थे और वो भी लगता है तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। और तभी क्विंग कहता है हाँ तुम्हें इतना श्योर क्यों है कि तुम जो है वो मुझे मार दोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोचो तुम मुझे मार दोगे, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मार दूं। और तभी वो लेडी अपनी पावर रिलीज करने लगती है, वो कहती है तुम लिटिल बास्टर्ड। और तभी वो थोड़ी सी डर जाती है और क्विंग जो है उसके पास से जो है वो बहुत ज़्यादा ही लाइटिंग निकलने लगती है और क्विंग जो है उसे देख के मुस्कुराता है, वो अपने हाथों में जो है वो पावर को रिलीज़ करता है और उस पावर का यूज़ करते हुए वो जो ड्रैगन है उसके हेड में थोड़ी सी पावर को डालता है और वो जो ड्रैगन है उसकी जो कॉर्ड्स होती है वो मूव करने लगती है। और ये देख के तो वो लेडी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो ड्रैगन अपनी पूंछ से एक अटैक उस लेडी पे करता है, वो
लेडी तो दूर जाके गिरती है। और तभी वो लेडी गुस्सा होने लगती है, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे अटैक करने की? तुम लोगों ने इतना बड़ा जो है वो सिन किया है, तुम लोग जो है कम से कम 10,000 सालों तक जो है वो मरने के काबिल हो। और तभी जो उस लेडी के साथ जो दूसरी लड़की होती है वो कहते हैं गार्डन शू, हम जो है वो उसको नहीं मार सकते, क्या आप नहीं देख पा रही है उसके पास गोल्डन लाइट है और ये कुछ और नहीं वो यूनजियांग लक है, तो हम जो है वो इन लोगों से बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे यूज़ कर सकता है। और ये सुन के वो जो लेडी होती है बहुत गुस्सा होती है, वो सबसे कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्विंग जो है वो उसी कॉर्प्स को जो है वो सहला रहा होता है। तभी गोंगजू कहती है तुमने सच में जो यूनजियांग लक है उसे कुछ देर के लिए उधार लिया? और क्विंग जो है वो कह रहा होता है कि मैंने जो है वो जो मछली थी उसको मैंने ड्रैगन बनने में मदद किया, तो ऑफकोर्स मैंने कुछ टाइम के लिए बस उसकी पावर उधार ली थी। और वो जो है वो उस ड्रैगन को सहला रहा होता है, वो ड्रैगन बहुत खुश हो रहा होता है। तभी कहता है क्विंग कि जाओ उन्हें पकड़ो। और वो जो ड्रैगन है वो तुरंत ही वो जो स्वानो पैलेस के लोग होते हैं उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर तो हमें बस सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें ही आती हैं और हमें दिखाया जाता है सारी की सारी लड़कियाँ जो है वो दब गई होती है पत्थरों के अंदर में और पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया होता है। तभी क्विंग का दोस्त कहता है कि हमने जो है वो उन लोगों से जो है वो डील तो कर लिया, पर अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? और क्विंग जो है वो गिरने लगता है, पर मैंगजू उसे पकड़ लेती है और क्विंग कहता है कि हम लोग जो है वो एक रास्ता है वहाँ से जाएंगे, सब लोग मुझे फॉलो करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वानु पैलेस की जो हेड होती है वो ऊपर आ गई होती है, वो बच गई होती है कैसे भी। वो कहती है वो गंदा सा आदमी उसको मैं मार दूंगी। और वहाँ पर ली हुआंगार आती है और वो लेडी कहने लगती है तुम कौन हो? और ली हुआंगार कहती है मैं जो हूँ वो क्विंग स्वान की जो हूँ आखिरी आदमी हूँ। और तभी उसके जो गले में जो हेड होती है उसके गले में कुछ जो है पावर सी आती है और वो उसके गले को दबाना चालू कर देती है। वो कहने लगती है तुम और वो कोई और नहीं, वो जो सीएस की मम्मी होती है वो कहती है मैं क्विंग स्वान हूँ। और वो जो है लड़की एकदम ही डरने लगती है, वो कहती है इम्पॉसिबल, क्विंग स्वान मर चुका है और तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? वो तो एक आदमी था, तो तुम क्विंग स्वान कैसे होगी? और तभी वो उसका गला जोर से दबा देती है, वो मर गई होती है। और तभी वो कहने लगती है सी की मम्मी कि अगर मैंने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को एकदम ही गंवाया नहीं होता तो मैं जो हूँ वो अभी तक तो मैंने तुम्हें मार भी दिया होता। और दोस्तों ये जो क्विंग स्वान है वो कोई और नहीं, आपने इसे पहले के एपिसोड्स में देखा होगा जब क्विंग जो है उसने ग्रीन ड्रैगन से सबसे पहले लड़ाई की थी, तो जिसे सबसे पहले मारा था उसी की बात हो रही है। और तभी जो ली हुआंगार कहती है वो कहती है क्या तुम ये क्विंग में ही हो या फिर क्विंग स्वान हो? और तभी वो जो सी की मम्मी होती है वो एकदम जोरों से हंसने लगती है, वो कहती है मैं कौन हूँ? और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रही होती है। और उसके बाद वो जो है वो ली हुआंगार को एक्सप्लेन करने लगती है, वो कहती है कि अभी मेरे सोल के अंदर में 2 मेमोरीज़ हैं, एक तो क्विंग स्वान की है और दूसरी ये क्विंग में की है, दोनों जो है वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और तभी वो कहती है कि कभी मैं जो हूँ वो ये क्विंग में ही होती हूँ क्योंकि उसकी जो पावर है और मेमोरी उसे डोमिनेट करती है, और कभी मैं क्विंग स्वान बन जाती हूँ। और तभी ली हुआंगार से कहती है तुम बताओ कि मैं कौन हूँ? और तभी वो कहने लगती है ली हुआंगार कि आखिर तुम जो है वो ऐसा कब तक रहने वाली हो? और वो मन में सोच रही होती है ली हुआंगार, इसे देख के लग रहा है कि ये जो है मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही। और उसके बाद तभी वो जो सी की मम्मी होती है वो कहती कौन जानता है, मैं जो हूँ वो वैसे भी अब यहाँ से जाने वाली हूँ और तुम अब मेरे साथ आओ या ना आओ ये तुम पे डिपेंड करता है। तभी ली हुआंगार कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मेरे पास अब कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। और तभी जो वो उसकी मम्मी होती है सी की, वो उसके सर पे जो है वो अपने हाथों से सहलाती है, वो कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो। और ये सुन के ली हुआंगार बहुत खुश होती है। और तभी उसकी मम्मी कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ, तो मैं जो हूँ वो तुम्हें अपनी डिसिपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लूँगी। वैसे तुम्हारा एप्टीट्यूड तो बहुत ही गंदा सा है और तुम जो है वो पता नहीं कौन सी गंदी सी जो टेक्निक्स है उसे प्रैक्टिस करती हो। और ये सुन के ली हुआंगार बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और तभी वो कहती है कि अच्छा रुको मेरे लिए। और उसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंग और बाकी सब जो है वो ऊपर आ गए होते हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर होता है। और क्विंग कहता है कि हम लोग जो है वो ड्रैगन के नेस्ट से जो है वो ऐसी जगह बाहर निकले जहाँ पे हमने जो है वो हमारे बोट को जो है वो अबैंडन किया था और माउंटेन में आ गए थे। और क्विंग कहता है कि अब हम कर भी क्या सकते हैं। और मैंगजू कहते हैं चलो अब ये चीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म हुई। और मैंगजू क्विंग से कहते हैं चलो हम चलते हैं। और वो लोग जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी जो सी है वो वहीं पे होती है और सी नीचे देखती है, वो कहती है मॉम। और वहाँ पे ली हुआंगार और उसकी मॉम होती है और ली हुआंगार कहती है गुड बाय। और उसकी जो मॉम होती है सी की, वो कहती है कि हम फिर से मिलेंगे। और वो जो है वो बहुत ही अच्छे से स्माइल देती है और जो सी है वो रोने लगती है। और उसके बाद वो खूब रोती है और क्विंग जो है वो उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। और दोस्तों मैं
इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो क्विंग का जो है वो ये जर्नी ख़त्म हुई है, तो अब जो है एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पे क्विंग जो है वो अब एक नई यूनिवर्सिटी में जाने वाला है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।